और अब चुनाव का बिगुल तो बज गया, लेकिन किसका बजेगा बाजा? आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। 2 चरण में चुनाव होंगे। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग होगी और दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोट पड़ेगा और काउंटिंग होगी 14 नवंबर को। हालांकि चुनाव तारीखों का ऐलान करते वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक बार फिर एसआईआर को वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की मुहिम बताया, लेकिन कांग्रेस ने पूछा कि नाम किस आधार पर काटे गए और किस आधार पर जोड़े गए, इसका डेटा आखिर क्यों नहीं देती इलेक्शन कमीशन। लेकिन इन सवालों के साथ ही दोनों तरफ से जीत की मुनादी भी शुरू हो चुकी है। सवाल है कि 14 नवंबर को बिहार में किसकी सरकार बनेगी? डबल इंजन की सत्ता बरकरार रहेगी या महागठबंधन सत्ता परिवर्तन करने में कामयाब होगा? बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। हमारी पार्टी तो वैसे 1 फेज इलेक्शन के लिए आग्रह किया था कि एक ही फेज में चुनाव हो जाए, और उसका वजह ये था कि हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है। जब से भाजपा आई है, ये नहीं देखा जाता है कि वक्त क्या है, कौन सा पर्व है, लोगों की सुविधा। ये देखा जाता है कि भाजपा को कब सुविधा है। बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। बिहार के लोग इस बार महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। बिहार की जनता एनडीए को भारी बहुमत से सरकार बनाने के लिए तैयार है। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बिहार के लोग इस बार तेजस्वी के साथ हर एक बिहारी सीएम होगा। सीएम यानी चेंज मेकर बनेगा। इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। बिहार को जिसका इंतजार था, बिहार जिसके लिए बेकरार था, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने वो इंतजार खत्म कर दिया। सियासत और जनता जिसकी बाट जोह रही थी, चुनाव आयोग ने वो डुगडुगी बजा दी। ज्ञानेश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। बिहार में 2 चरणों में चुनाव का ऐलान कर दिया। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 11 नवंबर को बाकी बचे 122 सीटों पर मतदान होगा और 14 नवंबर को नतीजों की घोषणा हो जाएगी। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। तो 14 नवंबर को यह पता चल जाएगा कि बिहार में डबल इंजन वाली सरकार बरकरार रहेगी या फिर जनता इस सरकार को उखाड़कर महागठबंधन को सिंहासन सौंप देगी। लेकिन दावेदारी अभी से तेज हो गई। सबने अपनी अपनी सरकारें बनानी शुरू कर दी। बिहार का चुनाव की जननी होगी, देश के लिए एक नजीर पेश करेगा और चुनाव आयोग के द्वारा जो 17 नवाचारों को अपनाया जा रहा है देश पर लागू होगा। यह चुनाव लोकतंत्र की मजबूती की खूबसूरती होगी। बिहार के लोग जो है इंतजार कर रहे हैं, और ये जो तारीख जो है, ये बिहार के लोग भविष्य में अगर इतिहास पढ़ेंगे पन्नों में तो ये सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। जो तारीख जो 14 नवंबर का जो तारीख होगा, यानी बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। बिहार के लोग जो हैं इस बार महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। जो 20 साल से इन लोगों ने अपराध, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, तानाशाही, घोटालेबाजी, जिस हिसाब से इन लोगों ने बिहार की सरकार ने जो दिया है, बिहार के लोग जो है त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में।
बीजेपी का दावा है कि बिहार फिर से 2005 वाले लालटेन युग में नहीं लौटेगा, लेकिन तेजस्वी ने दावा किया कि इस बार परिवर्तन तय है। हर बिहारी मुख्यमंत्री होगा, हर बिहारी किंग मेकर होगा। बिहार की जनता विकास को प्राथमिकता देगी और एनडीए की सरकार ने जिस तरह से पूरे बिहार के अंदर विकास का जाल बिछाया है, पूरे बिहार के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम किया है, बिहार की जनता एनडीए को भारी बहुमत से सरकार बनाने के लिए तैयार है। बिहार के लोग इस बार तेजस्वी के साथ हर एक बिहारी सीएम होगा, सीएम यानी चेंज मेकर बनेगा। ये हम सब लोग मिलकर के एक सुनहरा, बेहतर, विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे। सिंहासन पर महागठबंधन के दावे को बीजेपी ने मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताए, लेकिन इंडिया गठबंधन ने कहा कि ये बीजेपी का डर है, बिहार में सत्ता परिवर्तन तय है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें, राहुल गांधी विदेश में हैं, तेजस्वी भी कहीं जाएंगे चुनाव के बाद, इनका यही हश्र होने वाला है। इनको जनता क्यों वोट देगी, पहले ये तो बता दें। 15 साल का वो हिसाब दे, 20 साल का हम हिसाब देते हैं। विकास पर चर्चा करना हो, विकास पे चर्चा करें। एसआईआर के नाम पर पूरे बिहार में भ्रम फैलाया और अंत में जो स्थितियां निकल के आई, इन्होंने एक नाम भी नहीं दिया, तो ये किसको मूर्ख बना रहे हैं। बिहार की जनता के पास एक ऐतिहासिक मौका होगा कि वो सरकार जो इतने सालों से उनके बस कोनी में गुड़ लगाती रही, बताती रही कि हम विकास लाएंगे, हम वहाँ पे बिहार में बहार लाएंगे, हम बिहार के लिए सड़कें लाएंगे, हम बिहार में रोजगार लाएंगे, बिहार के किसानों के लिए हम आमदनी करेंगे, हम महिलाओं को सुरक्षित रखेंगे। उन सब झूठे वादों को, झूठे इरादों का पर्दाफाश कर ऐसे सत्ता पे लोगों को बिठाएंगे जो सही में बिहार के लिए अपना काम करेंगे, बिहार का विकास, उन्नति की तरफ ध्यान देंगे और बिहार के जो युवा है, जो बहुत उम्मीद से देख रहा है कि सरकार उनके लिए काम करे, उसकी तरफ वो कदम बढ़ाएंगे। बिहार की डबल इंजन सरकार के दोनों इंजन चुनाव को लेकर अलग अलग मांग कर रहे थे। नीतीश कुमार की पार्टी चाहती थी कि चुनाव एक ही चरण में हो, जबकि बीजेपी 2 चरणों में चुनाव की मांग कर रही। अब कांग्रेस कह रही है कि चुनाव आयोग को करना तो वही था जो बीजेपी चाहती थी। बीजेपी की मर्जी के उलट जाने की गुस्ताखी चुनाव आयोग कैसे कर सकता है? बिहार लोकतंत्र की जननी भी है। लोकतंत्र की जननी वैशाली इसी बिहार की पावन भूमि में है और जो 2 तारीखें तय की गई है वह बिहार के चुनाव के लिए बहुत ही अनुकूल है। जो चुनाव आयोग ने व्यवस्था बनाई है और 1990 से 2005 तक जो जंगल राज में बूथ लूट लिए जाते थे, मतदाताओं को धमकाया जाता था, रोका जाता था, वह अब बिहार में नहीं हो पाएगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार बिहार मुद्दों पे चुनाव लड़ेगा, मुद्दों पर वोट देगा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे देगा, क्राइम के मुद्दे पे देगा, शिक्षा पे देगा, पेपर लीक पे देगा, महिलाओं की मजबूती के लिए देगा। तो मुझे लगता है हम सब तैयार हैं। अनाउंसमेंट जो आज तक जब से भाजपा आई है, ये नहीं देखा जाता है कि वक्त क्या है, कौन सा पर्व है, लोगों की सुविधा, ये देखा जाता है कि भाजपा को कब सुविधा है। चुनाव तारीखों का ऐलान करते वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ने एसआईआर का भी जिक्र किया। दलील ये कि चुनाव आयोग ने एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया। बीजेपी ने भी एसआईआर को जरूरी बताया, लेकिन विपक्ष ने पूछ ही लिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने घुसपैठियों की तादाद क्यों नहीं बताई। 24 जून 2025 से शुरू हुए विशेष गहन परीक्षण के दौर में मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया गया। इन्यूमरेशन का पीरियड 24 जून से
25 जुलाई तक रहा। 1 अगस्त को ड्राफ्ट सूची पब्लिश की गई और सभी राजनीतिक दलों को भी दी गई। संशय के घेरे में पूरी तरह से चुनाव आयोग है और उस संशय और शक को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने न कोई टिप्पणी की, न कोई कदम उठाए। एसआईआर से पहले आपने एक ऐसा माहौल बनाया जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाती रही और कहती रही कि घुसपैठिए भर गए हैं। अब बताइए कितने घुसपैठिए थे एसआईआर में जिनके नाम कटे, एक भी नहीं बता पा रहे। ये चुनाव आयोग की बहुत बड़ी मर्सी है जो उन पर एफआईआर नहीं किया, नहीं तो ऐसे लोगों पर अफवाह फैलाने का केस दर्ज होना चाहिए था। पूरे एसआईआर में बांग्लादेशियों को बचाने के लिए, रोहिंग्या को बचाने के लिए अफवाह फैलाया। मतदाता सूची में जो जिनके नाम कटे हैं और जो नाम जोड़े गए हैं उसकी पूरी जानकारी विपक्ष को दी गई कि नहीं दी गई है, ये बात भी माननीय चुनाव आयोग जी को बताना चाहिए था। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान महागठबंधन के तमाम नेताओं ने दावा किया था कि बिहार में एसआईआर का मकसद बीजेपी के लिए चुनाव की चोरी करना है, गरीबों का वोट काटकर बीजेपी की सरकार बनवाना है। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि फाइनल वोटर लिस्ट की कॉपी सभी राजनीतिक दलों को दे दी गई, लेकिन विपक्ष ने एक बार फिर ये इल्जाम लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी की गुलाम और राहुल गांधी पहले ही चुनाव आयोग की पोल खोल चुके। 30 सितंबर को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। फाइनल मतदाता सूची भी सभी राजनीतिक दलों को दी जा चुकी है और अभी भी अगर उसमें कोई भी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से कोई गलती रह गई हो तो उसके ऊपर जिला अधिकारी के पास अपील फाइल की जा सकती है।